दिल्ली की केजरीवाल सरकार दावा करती है कि हम आम आदमी के लिए काम करते हैं। हमारी सरकार में कोई घोटाला नहीं होता, लेकिन उपराज्यपाल वीके सक्सेना के सवाल और कैग की रिपोर्ट सरकार की पोल खोलती नजर आ रही है। दरअसल एलजी ने कैग की रिपोर्ट सार्वजनिक करने में देरी और नियमों में अनदेखी को लेकर सीएम केजरीवाल को चिट्ठी लिखी है। उपराज्यपाल ने केजरीवाल से सार्वजनिक धन की बर्बादी से बचने के लिए इस तरह की प्रथा से बचने को कहा है। सक्सेना ने केजरीवाल को लिखे पत्र में कहा है कि रिपोर्ट में कई अनियमितताएं हैं जिन पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। विधानसभा के सामने कैग की रिपोर्ट को देरी से पेश करने से न केवल समय पर सुधारात्मक कार्रवाई में देरी हुई, बल्कि कथित कमियां भी कायम रही। उपराज्यपाल ने पत्र में कहा कि मैं एक बार फिर आपसे ये सुनिश्चित करने का आग्रह करता हूँ कि भविष्य में दिल्ली सरकार से संबंधित कैग की रिपोर्ट विधानसभा के समक्ष समय पर रखी जाए और सार्वजनिक धन की बर्बादी और दुरुपयोग से बचने के लिए समयबद्ध तरीके से रिपोर्ट में की गई टिप्पणियों पर आवश्यक कार्रवाई की जाए। अब एलजी ने तो सरकार को आईना दिखा दिया, लेकिन अब इस मामले को लेकर एक बार फिर तकरार छिड़ गई है। तो संविधान के अनुसार कैग सरकार के समक्ष अपनी रिपोर्ट पेश करता है, जो वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री की मजबूरी के बाद रिपोर्ट को उपराज्यपाल के पास भेजकर इसे विधानसभा में पेश करने की सिफारिश करती है। इस महीने की शुरुआत में उपराज्यपाल कार्यालय ने आरोप लगाया था कि केजरीवाल सरकार कैग की रिपोर्ट को पेश नहीं कर रही है। एलजी कार्यालय के हस्तक्षेप के बाद 5 जुलाई को दिल्ली विधानसभा मानसून सत्र के दौरान ये रिपोर्ट पेश की गई थी, जिसमें कई कमियां पाई गई थी, जिसके बाद सवाल उठता है, क्या दागदार है आप सरकार? एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री बनने के 39 दिन बाद आज महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल का गठन हो गया। मंत्रिमंडल विस्तार में 50-50 का फॉर्मूला रहा। दोनों तरफ से 9 विधायक मंत्री बनाए गए। सबसे पहले बीजेपी के राधाकृष्ण विखे पाटिल ने मंत्री पद की शपथ ली। शिंदे मंत्रिमंडल में बीजेपी के प्रभात लोढ़ा सबसे अमीर हैं, जबकि मुख्यमंत्री खुद सबसे कम 10वीं पास है। जिन मंत्रियों ने शपथ ली है उनके नाम हैं राधाकृष्ण विखे पाटिल, सुधीर मुनगंटीवार, चंद्रकांत पाटिल, विजय कुमार गावित, गिरीश महाजन, गुलाब राव पाटिल, दादा भूसे, संजय राठौर, सुरेश खाड़े, संदीपन भुमरे, उदय सामंत, तानाजी सावंत, रविंद्र चव्हाण, अब्दुल सत्तार, दीपक केसरकर, अतुल सावे, शंभुराज देसाई, मंगल प्रताप लोढ़ा। शिंदे मंत्रिमंडल का गठन होने के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि एकनाथ शिंदे ने अपने मंत्रिमंडल में आधी आबादी यानी महिलाओं को जगह नहीं दी है। ये बहुत गलत बात है। आदित्य ठाकरे के करीबी आनंद दुबे ने भी किसी भी महिला को मंत्री नहीं बनाने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि सरकार का कहना है सबका साथ सबका विकास, लेकिन हमारी आधी आबादी के साथ सौतेला व्यवहार करती है। अब महाराष्ट्र विधानसभा का मानसून सत्र 10 से 18 अगस्त तक होने जा रहा है। ऐसे में विपक्ष मंत्रिमंडल में महिलाओं को नहीं शामिल करने का मुद्दा उठा सकता है। वहीं महाराष्ट्र का विधानसभा सत्र काफी हंगामेदार हो सकता है। आज हुए शपथ ग्रहण से पहले शिंदे गुट के कई विधायकों ने मंत्रियों की लिस्ट में अपना नाम नहीं होने पर नाराजगी जताई है। ऐसे में ये नाराज विधायक सीएम शिंदे की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। विपक्ष के नेता अजीत पवार ने दावा किया कि सीएम शिंदे ने उनके खेमे में आने वाले हर विधायक को मंत्री पद देने का वादा किया था। उन्होंने कहा कि अब शिंदे अपना वादा पूरा नहीं कर पा रहे, इसलिए मंत्रिमंडल विस्तार में देरी हुई है। मुख्यमंत्री को देरी की वजह बतानी चाहिए। लेकिन इस बीच शिंदे गुट के वो विधायक क्या करेंगे जो मंत्री नहीं बन पाए? क्या वो एक बार फिर बगावत कर सकते हैं या फिर उद्धव ठाकरे के पास वापस जाएंगे? ऐसे में महाराष्ट्र में एक बार फिर सियासी भूचाल आ सकता है। बंगाल में इस समय टीएमसी की सरकार है और टीएमसी और केंद्र सरकार की तकरार से सभी वाकिफ हैं। वहीं इस बीच जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद राज्य में राज्यपाल का पद खाली हो गया है। ऐसे में अब टीएमसी ने ऐसी मांग रख दी है जिसने सभी को हैरान कर दिया। दरअसल ममता सरकार के मंत्री शोभन देव चटर्जी का एक बयान सामने आया है, जिसमें वो इस पद को ही खत्म करना चाहते हैं। शोभन देव चटर्जी ने कहा, मुझे लगता है कि राज्य के मुख्य न्यायाधीश को राज्यपाल की जिम्मेदारियों को संभालना चाहिए। चीफ जस्टिस कानून के उन पहलुओं को देख सकते हैं जिनका राज्यपाल ध्यान रखते हैं। मैं इस तरह का सुझाव पहले भी दे चुका हूं। कई सरकारी आयोगों में इस सुझाव को शामिल भी किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि ये प्रस्ताव सिर्फ पश्चिम बंगाल तक ही सीमित नहीं है। देश में बहुदलीय प्रणाली है। कई बार एक खास पार्टी केंद्र में होती है और अन्य दल राज्य की सत्ता संभालते हैं। दोनों के बीच मतभेद विकास कार्य को प्रभावित करते हैं। उन्होंने कहा, न्यायाधीश गैर राजनीतिक व्यक्ति होता है और वो कानून को बेहतर जानता है। ऐसे में उन्हें राज्यपाल की जिम्मेदारियां संभालनी चाहिए। यानी टीएमसी अब राज्य में किसी भी रूप में केंद्र का दखल नहीं चाहती है। हालांकि ऐसा होने की संभावना बेहद कम है। बता दें कि राज्यपाल का पद खाली होने के बाद से मणिपुर के राज्यपाल एल गणेशन को पश्चिम बंगाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है, लेकिन अब टीएमसी इस पद को ही खत्म करना चाहती है।